सभी दर्शकों का स्वागत है। सबको नमस्ते, अभिनंदन, स्वागत। आज के योग व स्वास्थ्य के रविवार स्पेशल सेशन में, रविवार के इस विशेष सत्र में हम सब लोग आज उपस्थित हैं। चक्रों पर ध्यान करने के लिए हमारे आज रविवार के स्पेशल कार्यक्रम में उपस्थित हैं योगाचार्य श्रीमती अनीता जी। हम अभिनंदन करते हैं अतिथि योगाचार्य के रूप में। आज आपका उद्बोधन चक्रों पर ध्यान और प्रशिक्षण, प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अजमेर की बहुत ही प्रतिष्ठित ध्यान की प्रशिक्षिका श्रीमती अनीता जी आज स्वामी न्यूज के मंच पर हमारे एक ही निवेदन पर उपस्थित हुई हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा योगाचार्य जी से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ बारिश की वजह से, समस्याओं की वजह से थोड़ा हम देर से प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है आप आगे के जो 40-45 मिनट हैं वो हमें दे पाएंगे। चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये, या जिस उद्देश्य से हम रूबरू हुए हैं, वह है चक्रों पर ध्यान। तो ये चक्र क्या होते हैं और हमारे शरीर में कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इनके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, और आज के समय की जो मांग है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो हमारे शरीर में कई ऊर्जा के स्थान हैं, या चक्र कह लीजिए। बहुत सारे चक्र हैं जो हमारे भीतर विद्यमान हैं, लेकिन मुख्यतया 7 चक्रों को ही इस श्रेणी में रखा गया है, जिसकी सारे टेक्स्ट जिस पर बात करते हैं, सारे जो योग है उस पर सिमट के आ गया है। तो हम उन 8 चक्रास पे बात करेंगे। इसके साथ ही हम 3 नाड़ियाँ जो मुख्य रूप से होती हैं, नाड़ियाँ बहुत होती हैं और 10 प्रकार की मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उससे भी मुख्य नाड़ियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम समस्त अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। गुरु सत्ता का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। चलिए आज हम जानेंगे कि चक्र क्या होते हैं। तो चक्र एक संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पहिया, जो घूमता है, जो गतिशील रहता है। संस्कृत भाषा का एक शब्द चक्र। और जो शरीर में विद्यमान है वह 7 मुख्य चक्र हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो चक्र है वह है मूलाधार, जिसको रूट चक्र भी कहते हैं। तो मूलाधार चक्र, जिसका मूल आधार होता है, हमारा मूल आधार, जिसकी वजह से हम अस्तित्व में हैं, जो हम दिख रहे हैं, उसकी वजह से ये मूलाधार चक्र है। मूल आधार का चक्र का जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। और योग या ध्यान हम जमीन पर बैठकर करते हैं। पृथ्वी के सन्निष्कर्ष आते हैं ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सारे चक्र हमारे ऊर्जान्वित हो पाए और क्रियाशील रहें। तो पहला जो चक्र है वह, उसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि वह पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करता है और पृथ्वी को हम माँ के रूप में मानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा वे हमारे विचारों को नष्ट करती है, हमें संतुलित करती है। अगर मूलाधार चक्र पर कोई दोष है तो यौन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर, बवासीर और पाइल्स, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में होने लगती हैं। तो मूलाधार चक्र अगर क्लियर है तो इन चीज़ों से हमें निजात मिलता है। साथ ही ये चक्र शुद्धि का भी प्रतीक है, गणेश देवता का वास है, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत उदात्त दृष्टिकोण रखती है और उसका हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो जो भारतीय संस्कृति में हम पवित्रता को बहुत मानते हैं और हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से ही करते हैं।
तो गणेश वंदना पवित्रता के द्योतक हैं, और जब वे देव प्रसन्न होते हैं तो उसी प्रकार से हमारी जो शारीरिक रचना है उसमें भी मूलाधार चक्र के जो देव हैं वे गणेश हैं, और वे अगर जागृत होते हैं, वे अगर हम पवित्र रहते हैं, हम शुद्ध रहते हैं, यम नियम का हम पालन करते हैं, तो मूलाधार चक्र हमारा क्रियान्वित होता है, संचालित होता है। और उसी में ही जिसकी हम बात करना चाहें, कुंडलिनी शक्ति का भी वास होता है। कुंडलिनी शक्ति कुंडल घेरा लिए हुए 3.5 सर्पिलाकार शक्ति होती है, जो कि सुप्त अवस्था में ही इस चक्र में सोई रहती है, और उसके जागरण होते ही वे ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र पर आती है। तो इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जो कि नियमित प्राणायाम करने से, आसन करने से, या किसी जीवंत सदगुरु के आत्म साक्षात्कारी गुरु के सानिध्य में जाने से, दीक्षा मात्र से भी वे जागृत हो सकती है। चलिए, आज हमने मूलाधार चक्र की बात की, उसके ऊपर हम स्वादिष्टान चक्र, जो कि नाभि से नीचे सिचुएटेड है, जननेंद्रियों का स्थान है। मैं आपको बता दूं कि जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मूलाधार चक्र आपका अच्छा है तो अपान वायु भी अच्छी रहती है, और उससे वह चक्र क्रियान्वित होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है। तो जो स्वादिष्टान चक्र है उसका जो तत्व रहता है वो जल रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भारतीय संस्कृति है बहुत उदात्त दृष्टिकोण रखती है। पंच तत्व से हम जुड़े हुए हैं। हमारा जो भौतिक शरीर है, पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। हम वहीं से उत्पन्न हुए हैं, उसी में ही विलीन हो जाएंगे, तो हम अलग नहीं हैं। तो ये जो तत्व है हमारे शरीर में भी है, और आजकल जितनी भी समस्याएं हैं, ये चक्र जितने भी गड़बड़ हो चुके हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, गड़बड़ होते चले जा रहे हैं, तो ये ठीक होंगे तो सारी प्रॉब्लम्स ही हमारी दूर हो जाएगी। तो स्वादिष्टान चक्र, जो कि नाभि से नीचे स्थित है, जल इसका तत्व है, और हमारे शरीर में भी हमारे वजन का 70% जो वाटर हमारी बॉडी में रहता है, और 70% ही पानी पृथ्वी पर भी मौजूद है। तो आप देखिए कि हम उसी का ही अंश हैं, उसी का ही रूप है, उसी से ही बने हैं, इसलिए हमारे बॉडी में भी वो सारी चीजें हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो प्रकृति में निहित है। तो जैसे ही हम प्रकृति के गोद में जाएंगे, वे सारे चक्रास हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। और अगर हमारा जल तत्व, कहते हैं ना वाटर को किसी भी संवेदनाएं दी जा सकती हैं, अच्छी या बुरी। अगर हम अच्छे सकारात्मक रहेंगे तो शरीर के भीतर जो वाटर क्रिस्टल है उनका कलर ही चेंज हो जाएगा। जापान के एक साइंटिस्ट थे इमोटो, उन्होंने बहुत सारी टेस्टिंग की थी कि हम जब बोलते हैं तो हमारे शरीर पे उसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव तेजी से पड़ता है, क्योंकि 70% पानी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छी बातें बोलते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आता ही है। और पूर्णिमा के दिन भी ज्वार भाटे पृथ्वी पर बहुत अत्यधिक होते हैं, तो पूनम के दिन भी अगर हम ध्यान करते हैं तो भी उसका हमारे वाटर क्रिस्टल पे एक सकारात्मक चेंजेस आता है। तो स्वादिष्टान चक्र जल सत्व से जुड़ा हुआ है, और ये जल एक्टिव होने पर ही ये चक्र क्लियर होता है। तो चलिए, आज हमने स्वादिष्टान चक्र, इसके साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा अच्छा हो जाएगा अगर ये चक्र अच्छा होता है तो। उसके ऊपर जो चक्र है वह है नाभि चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और मणिपुर चक्र का जो तत्व रहता है वो अग्नि तत्व रहता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पेट की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट में, और भी अनेक, जैसे अल्सर है, हर्निया है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कहीं ना कहीं चक्र अगर गड़बड़ होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर हम नियमित ध्यान करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, योग व्यायाम करेंगे, तो हमारे ये चक्रास भी बैलेंस होंगे, और जो मणिपुर चक्र है उस पर एक ऊर्जा हमको वास होगी, जिसको जठरा अग्नि भी कहते हैं, वो भी अच्छे से प्रदीप्त होगी, भोजन को अच्छा पचा पाएंगे। और नाभि चक्र और अच्छे बहुत लाभ हैं। ये तो मैं आपको शारीरिक स्तर पे बता रही हूँ। अगर मैं आध्यात्मिक स्थिति की बात करूँ तो आपको एक संतोष का भाव भी एक जनरेट होगा, कि आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए, ये नाभि चक्र हुआ। उसके ऊपर हम हृदय चक्र की बात करते हैं। आजकल बहुत ही भव भय का वातावरण है, तनाव का वातावरण है। अभी हम हाल ही में कोविड की परेशानियों से जूझ रहे थे, और परेशानी तो थी, लेकिन कई ऐसा एनवायरनमेंट था कि बाहर जाते भी डर लगता था। तो एक जो भय का वातावरण था उसने हृदय चक्र को बहुत ही घेर लिया था, और बहुत सारे मानसिक विकृतियां सामने आई कि इस बीमारी, कोविड एक बीमारी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ अनिद्रा की बीमारी आ गई, और डिप्रेशन बहुत बड़े स्केल पे आने लग गया, बच्चों का बाहर जाना बंद हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चक्र को भी दूषित होने से हो रही हैं। तो अगर हृदय चक्र जो है, इसका जो तत्व रहता है वो वायु रहता है। तो हम जितना ऑक्सीजन लेंगे, खुले में घूमेंगे, गार्डन में या अच्छी जगह पे हम जाकर के प्राणायाम का अभ्यास करें, या घर में रहकर भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें, और अपने हृदय पर मतलब तनाव का कोई भी
हम सोचे ना और हमेशा अपने विचारों में अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो ये इस भय से निजात पाया जा सकता है। और नियमित ध्यान साधना से भी हृदय चक्र को आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। और कई बार हम असुरक्षा की भावना भी इस चक्र के दूषित होने पर आती है। कई सारी हार्ट समस्याएं, हार्ट डिजीजेज, आजकल हार्ट अटैक्स की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, हाई बीपी, और ये भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो वो भी एक ठीक होगा इस चक्र के क्लियरेंस होने पे। और सबसे अच्छा इसका मैं आध्यात्मिक आपको लाभ बताऊं तो इस चक्र जब क्लियर होता है तो हमारे भीतर एक प्रेम का जो तत्व होता है वो प्रस्फुटित होता है। हम में भावना आती है कि सभी एक हैं। हम एक विराट दृष्टिकोण हमारा जीवन में उतरता है। और हम जब किसी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो ये चक्र को ऊर्जा मिलती है और प्रेम इसका प्रेम तत्व विकसित होता है। उसके ऊपर हम बात करते हैं विशुद्धि चक्र की, जो गले में पीछे की साइड स्थित होता है और थायराइड ग्रंथि को भी हेल्दी करता है। विशुद्धि चक्र और ये जो चक्रास है इन सब पर पेटल्स भी हैं, इनको पेटल्स के रूप में भी लिया गया है। इनकी पंखुड़ियां भी होती है, जैसे मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां हैं। उसके ऊपर हम स्वादिष्ठान की बात करें तो 6 पंखुड़ियां हैं। उसके बाद नाभि की बात करें 10 पंखुड़ियां हैं। हृदय पर हम बात करें 12 पंखुड़ियों वाला चक्र माना जाता है। और अंत में जो विशुद्धि चक्र है उस पर 16 चक्र पंखुड़ियां मानी जाती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण का भी वास माना जाता है, क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं थी। और जब आपका विशुद्धि चक्र क्लियर होता है मेडिटेशन से तो आपको एक विराट तो स्वरूप आएगा ही। आकाश इसका तत्व होता है, क्योंकि आकाश बहुत असीमित है, अनंत है। तो उतनी अनंत विराट तत्व आपका जागृत होगा। आपका देखने का जो दृष्टिकोण होगा वो सामान्य लोगों से कुछ डिफरेंट होगा। आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे, आपका विजन बड़ा होगा। और विशुद्धि चक्र आपका जब क्लियर होता है तो आपको कई कामों में सफलताएं मिलती हैं। जो सफलताएं आपको पहले नहीं मिलती थी तो वो भी आपको धीरे धीरे मिलने लगती हैं। और गले से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो इस चक्र के दूषित होने से होते हैं। तो नियमित इसका अभ्यास करने से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर नियमित ध्यान साधना करते हैं तो वे पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, उन्हें सफलता मिल सकती है बहुत आसानी से। कई लोग बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और फिर उतने रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, और कई होते हैं जो बहुत कम देर पढ़ते हैं पर रिजल्ट आ जाता है। तो मीन्स उन्होंने किया क्या, कम समय में अपनी ऊर्जा का सही उपयोग किया। समय सभी के पास बराबर है, समायोजन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो जब आप ध्यान करेंगे तो उसे सही से समायोजित कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो चक्र आता है वो है थर्ड आई चक्र, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और भारतीय संस्कृति में तिलक का बहुत महत्व है। हम इस स्थान को कभी खाली नहीं रखते हैं, क्योंकि हम इसे गुरु का स्थान भी माना जाता है। तो ये जो एनर्जी का पॉइंट भी है और नर्वस सिस्टम भी इससे जुड़ा हुआ है। और जो हमारे शरीर की नाड़ियां हैं तीनों, उसका समापन भी इसे ही यही होता है। और शिव शक्ति का मिलन भी इसी को ही कहा जाता है। तो ये आज्ञा चक्र, प्रकाश इसका तत्व होता है, ऊर्जा का एक स्थान है, ऊर्जा का एक स्रोत है। और इसमें इसकी मैं आध्यात्मिक लाभ बताऊं तो जब इसमें 2 पंखुड़ियां होती हैं और जब ये क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, तो आपके मन में क्षमा का भाव आता है। और जब आप क्षमा करते हैं तो आपका दृष्टिकोण भी बड़ा होता है, आप में ईगो भी कम होता है। देखिए, जब ये सारी चीजें हमारी कम होती चली जाएंगी तभी आध्यात्मिक मार्ग पे हमारी प्रगति होती चली जाएगी। और इन सभी ये जो बेसिक ये चक्र 6 हैं और इसका जो मूल स्विच कह लीजिए, सारे स्विचेस हैं। और अंतिम जो चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र, जिसे चेतना का उच्चतम स्थान कहा जा सकता है। सहस्त्रार अर्थात 1000 पंखुड़ियां जिसमें होती हैं और शून्य की अवस्था हमको प्राप्त होने लगती है। यहाँ तक आज्ञा चक्र तक हमारा देखना, सुनना, कुछ क्रिया कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जैसे ही ऊर्जा उठती है, एक जैसे कबीर जी कहते हैं शून्य शिखर पे अनहत बाजे, तो सतत एक नाद जो प्रकृति में चलायमान है लेकिन हमारे दृष्टिकोण उस और नहीं है, तो इसीलिए हमें सुनाई नहीं देता। तो जैसे ही हम आज्ञा चक्र से ऊपर उठते हैं तो वो जो साउंड है, वो जो नाद है, वो हमारे भीतर उतरने लगता है और हमारे स्वयं का जो भाव है वो दूर हो जाता है। एक शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जैसे महर्षि पतंजलि ने भी समाधि की जो डेफिनेशन दी है, तदेव आर्तमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि, जब अपने स्वरूप का भी आभास नहीं रहता, उस अवस्था में जब समाधि घटित होती है तो उसी की बात हो रही है कि जो सहस्त्रार पर जो नाद है वो चलायमान रहता है और उसकी कृपा बरसती रहती है। तो ये आज हमने चक्रों की बात की। इसके साथ ही हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां भी होती हैं। तो 3 मुख्य नाड़ियों में सबसे मुख्य नाड़ी तो सुषुम्ना है, जिसे हम मध्य नाड़ी भी कहते हैं। और इसके अलावा जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र
और मानसिक ऊर्जा की द्योतक है, मतलब मानसिक ऊर्जा उसमें बहती है। और इसे और एक होती है सूर्य नाड़ी, जिसे प्राणिक ऊर्जा भी कहते हैं। सूर्य जो है वो प्राण का एक मुख्य स्रोत है। तो हम सब प्राणिक ऊर्जा को भी समझे कि ये सूर्य नाड़ी प्राणिक ऊर्जा को चैनलाइज करती है, और जो ईड़ा नाड़ी है वो मानसिक शक्तियों की द्योतक है। ये दोनों जब वर्तमान में हम रहेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, तो इनका प्रभाव मध्य नाड़ी से होने लगेगा। और जैसे ही प्राण ऊर्जा मूलाधार पर हिट करेगी, तो मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, और वह कुंडलिनी शक्ति सातों चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र पर स्थित हो जाएगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है। क्योंकि ये मानव से अति मानव की यात्रा है, और जब ये चक्रास क्लियर होंगे और जब हम नाड़ियों को क्लियर रखेंगे, तो ये सब घटित हो सकता है। तो जब हम वर्तमान में रहेंगे, तो पूरी ऊर्जा के साथ अपना प्रत्येक कार्य को करेंगे। क्योंकि हम जो चंद्र नाड़ी होती है, अगर ज्यादा एक्टिवेट होती है, तो हम भूतकाल के विचार करते हैं, हम निष्क्रिय रहते हैं, और कई घंटों तक हम विचार करते रहते हैं। तो जब भी हम विचार करते हैं, तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। और जब हम भविष्य की चिंताएं करते हैं कि मैं कल ये करूंगा, वो करूंगा, प्लानिंग्स करते हैं बहुत सारी, तो हम सूर्य नाड़ी पर जाते हैं, और सूर्य नाड़ी इनबैलेंस हो जाती है। तो जैसे पेंडुलम सरिका है, अगर हम इधर गए तो इधर जाएंगे ही, लेफ्ट है तो राइट जाएगा ही, राइट है तो लेफ्ट आएगा ही। तो हमें क्या करना है, हमें अत्यधिक प्रयास करना है कि हम निर्विचार स्थिति में रहें। क्योंकि हम सकारात्मक अगर विचार करेंगे तो भी ऊर्जा का ह्रास होता है, अगर हम नकारात्मक विचार करेंगे तो भी ऊर्जा का ह्रास होता है। अगर हम निर्विचारिता स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो जो हमारी जो ऊर्जा है वो मध्य नाड़ी में आएगी, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होगी, और हमारे चक्रों को वो बैलेंस करती हुई जाएगी। और जैसे ही हमारे चक्रास क्लियर हो जाएंगे, जो कि रीढ़ की समानांतर स्थित है, वो ऊर्जा को प्राप्त होंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे ऐसे ही दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह स्थूल शरीर है, और इसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो उनको अपन को जानना है। केवल देह को देखकर ही सारा ज्ञान संभव नहीं है। जैसे हम पंचकोश की बात करें, तो ये अन्नमय शरीर है जो अन्न से बना है। इसके भीतर ही बराबर इसी शरीर का प्राणमय शरीर है जो प्राणों से मिलकर बना है। उसके भीतर मनोमय शरीर है, उसके भीतर विज्ञानमय शरीर है, और उसके अंत में आनंदमय शरीर है। और आनंद के बाद एक आत्मिक अवस्था आती है। और निरंतर अगर हम आत्मिक अवस्था में रहेंगे, तो ये सारे चक्रास हमारे क्लियर होंगे, और हमारा दिन प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ऐसे कई लोगों का ये मानना है कि ध्यान करना मतलब निष्क्रिय होना, ज्यादा आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो हम ध्यान काम नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं उसी वजह से बोल पा रही हूँ कि ध्यान करना निष्क्रिय नहीं है, आपको एक सुदृढ़ता देगा, आपको एक बैलेंस देगा। आप विपरीत समय में भी एक संतुलित अवस्था को प्राप्त करेंगे, क्योंकि संतुलित व्यक्ति के प्रयास संतुलित होते हैं, और उसके रिजल्ट भी संतुलित होते हैं। तो ऐसा ही संतुलन आप सभी के जीवन में घटित हो, तो इसीलिए आज के सत्र की ये रखा गया है। तो चलिए अब हम कुछ देर के लिए इसका बीज मंत्रास का भी अभ्यास करेंगे। क्योंकि ये जो सारे चक्र हैं, क्योंकि जो ताला होता है वो चाबी से खुलता है, तो इन सबके बीज मंत्रास भी हैं। उन मंत्रास से भी इन चक्रों को एक ऊर्जा मिलेगी। तो जैसे मूलाधार चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है वो लम। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, उसका बीज मंत्र है वम। उसके बाद है नाभि चक्र, उसका जो बीज मंत्र है वह है रम। और उसके ऊपर है हृदय चक्र, उसका बीज मंत्र है यम। और गले में है बीज मंत्र हम। उसके ऊपर हम 3 मात्राएं अकार उकार मकार का उच्चारण करेंगे, और अंत में हम ओम, जो हमारा ब्रह्मांडीय आवाज है या नाद कह लीजिए, उसका हम चैंट करेंगे। तो ये जो अकार उकार मकार है, 3 मात्राएं हैं, और तीनों मात्राएं हमारी जागृति, सुषुप्ति अवस्था, इन सबसे जुड़ी हुई होती है। सत्व रज तम, ये भी 3 होते हैं, ये भी इन मात्राओं से जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे इस आज्ञा चक्र को एक ऊर्जा मिल सके, और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वह सहस्त्रार चक्र पर पहुंच सके, और निरंतर उस अवस्था में रहते हुए हमें प्रत्येक कार्य को कर सके। तो चलिए आप सभी जमीन पर बैठ जाइए, किसी भी अवस्था में, आसन में, पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाइए। थोड़ा पैरों को चौड़ा कर दीजिए, क्योंकि जो मूलाधार का स्थान होता है वो मल द्वार और मूत्र द्वार पेरिनियम में होता है पुरुषों में, और जो महिलाएं हैं उनका गर्भाशय ग्रीवा में कहते हैं कि मूलाधार चक्र का स्थान रहता है। तो पैरों को हम थोड़ा चौड़ा कर लें, या फिर पद्मासन या सिद्धासन लगाएं, सिद्ध योनि आसन लगाएं, तो ये उसमें चक्र पर उसका इफेक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छा इफेक्ट है कि अगर आप नहीं नीचे बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठिए, दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श कीजिए, क्योंकि जो धरती है ना वे माँ है,
वे आपको सभी रूप में ग्रहण करेगी। जैसे बच्चे के पैर गंदे भी होते हैं ना, तो माँ उसको जल्दी से गोद में उठा लेती है। वो ये नहीं देखती कि बच्चे के पैर गंदे हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा विशाल एक दृष्टिकोण है। तो हम जैसे भी हैं, हमें केवल प्रकृति के गोद में जाना है। आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी में बैठिए, दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श कीजिए। महत्वपूर्ण है भाव की अभिव्यक्ति करना। जब हम भाव से किसी भी चीज को करते हैं, तो जो हमारी चंद्र नाड़ी है, जिसे मानसिक ऊर्जा कहा जाता है, वे ऊर्जान्वित होती है। और जो हमारी सूर्य नाड़ी है, जिससे प्राणिक ऊर्जा कहते हैं, वह बैलेंस होती है। तो कई भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। हम शरीर से नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन हम मन से, हम भाव से ऐसी भावना करें, हम पृथ्वी माँ के गोद में जा रहे हैं। और हमारे चक्रास, जैसा हम मानते हैं, जैसे हम सोच रखते हैं, वैसी ही सृष्टि हमारे चारों ओर बनती चली जाती है। चलिए किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करें। दोनों हाथों को गोदी में या चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जिस भी अवस्था में आप कंफर्टेबल हो, बना लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। मेरे इंस्ट्रक्शंस को अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे, इनहेल, प्रश्वास, एक्सेल। लंबा गहरा श्वास, इनहेल, श्वास भरते चले जाइए। धीरे से श्वास को बाहर निकालिए, एक्सेल। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से अपना ध्यान शरीर के आधार चक्र पर केंद्रित कीजिए। मूल आधार चक्र, पृथ्वी तत्व, लाल वर्ण से सुशोभित। लाल रंग का चिंतन करें। गहरी शांति का अनुभव कीजिए। पृथ्वी तत्व से ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। लंबा गहरा श्वास लेकर मूलाधार चक्र पर पहुंचे। प्रश्वास, निरंतर श्वासों का श्वास प्रश्वास चलता रहे। लम, इसका बीज मंत्र। लम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास, इनहेल, लम, 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 लम का मानसिक जप करें मन में। इनहेल, धीरे से अपना ध्यान मूलाधार चक्र से उठाकर स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित कीजिए। स्व का स्थान, स्वादिष्ठान, नारंगी रंग से सुशोभित। छह पंखुड़ियां। वम, बीज मंत्र का ध्यान। जल, इसका तत्व। वम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, इनहेल, वम, वम, वम,
कुछ देर वम का मानसिक जप करें मन में। इनहेल, धीरे से अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठकर मणिमूल चक्र पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। नाभि चक्र, अग्नि तत्व, पीला रंग, पीले वर्ण को ध्यान कीजिए। अग्नि तत्व, रम बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। इनहेल, रम 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 रम। रम बीज मंत्र का मानसिक जप करेंगे, मन में दोहराएं। धीरे से अपना ध्यान नाभि चक्र से उठाकर हृदय चक्र पर ले आएं। छाती का मध्य भाग, हरा रंग, हरे रंग से सुशोभित चक्र का ध्यान करें। हृदय चक्र, यम बीज मंत्र, 12 पंखुड़ियां गतिशील होता हुआ अनुभव कीजिए। वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए। सारे ध्यान को छाती के मध्य भाग हृदय चक्र पर केंद्रित कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। यम का उच्चारण। इनहेल, यम 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 यम। यम का मानसिक जप करें। इनहेल, धीरे से अपना ध्यान हृदय चक्र से उठाकर विशुद्धि चक्र पर केंद्रित कीजिए। 16 पंखुड़ियां आसमानी नीला कलर का ध्यान करें। हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। आकाश तत्व, आकाश जैसी विराटता को अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास। इनहेल, हम 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 हम। मानसिक जप करें मन में। लंबा गहरा श्वास। विराट तत्व जागृत होता हुआ महसूस कीजिए। धीरे से अपना ध्यान विशुद्धि चक्र से हटाकर बोहों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। त्रिवेणी संगम भी कहते हैं इस स्थान को। तीनों नाड़ियों का मिलन
एक ही साथ। शिव और शक्ति का मिलन, आज्ञा चक्र। 5 टाइम्स अकार उकार मकार का चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, इनहेल। अकार उकार मकार का मानसिक जप करें, मन में उच्चारण करें। लंबा गहरा श्वास लें, इनहेल। मानसिक जप करते चले जाएं। धीरे से अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित कीजिए। चेतना का मुख्य द्वार, 1000 पंखुड़ियां, रंग वॉयलेट बैंगनी कलर। सिर के तालू भाग पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, इनहेल। ओमकार का मानसिक जप करते चले जाइए। मन में ओम का उच्चारण करते चले जाइए। लंबा गहरा श्वास, इनहेल। कुछ देर अपनी चेतना को सिर के तालू भाग में अनुभव कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे। धीरे से अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र से नीचे आज्ञा चक्र, सिर के पीछे के बिंदु पर आइए। आज्ञा चक्र के बाद गर्दन के पिछले हिस्से पर आइए, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के बाद छाती का मध्य भाग, रीढ़ के पीछे का भाग, रीढ़ की हड्डी के पीछे का स्थान, हृदय चक्र पर आइए। ध्यान को केंद्रित कीजिए। हृदय चक्र से
धीरे से नीचे नाभि पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान को ले जाइए और अंत में मूलाधार चक्र पर आइए। अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर केंद्रित कीजिए। पुनः लंबा गहरा श्वास लीजिए। मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित कीजिए। उसके बाद ऊर्जा को नाभि पर ले जाइए। नाभि पर ले जाने के बाद छाती के मध्य भाग पर ले आइए। उसके बाद गर्दन पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। त्रिवेणी संगम पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए भौहों के मध्य और अंत में सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा को ले जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास। अपनी चेतना को सिर के तालु भाग पर अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास। इनहेल, इस अवस्था से बाहर आएंगे। धीरे से नमस्कार मुद्रा को धारण करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। प्रार्थना से उत्पन्न हुए कंपनों का अनुभव कीजिए। नमस्कार मुद्रा का त्याग करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। परमपिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें। लंबा गहरा श्वास भरकर ऊपर उठें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। चेहरे व गर्दन पे मसाज करें। एक बार फिर हाथों को कटोरी नुमा बनाएं। आंखों पर रखें। गर्माहट को महसूस कीजिए। आंखों को रिलैक्स। एक बार फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। पूरे शरीर में ध्यान की ऊर्जा को, योग की ऊर्जा को फैला दें। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लेके आएंगे। पलक झपकाते हुए आप अपनी आंखें खोलें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। समय कम था, इसीलिए हमने बीज मंत्रों का जो उच्चारण है वो कम देर के लिए किया। इसको हम अधिक देर तक अगर हम इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे तो चक्रास पे एक सकारात्मक प्रभाव आएगा और आपके जीवन में बहुत अच्छा रूपांतरण भी आएगा। और आसनों का अभ्यास आप नियमित करते जाइए। प्राणायाम का अभ्यास करते जाइए। और जितने भी गुरु हैं जो इस फील्ड में हैं और जिसको कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को पा चुके हैं, तो उनकी दीक्षा मात्र से भी ये चक्र क्रियान्वित होते हैं। तो कहते हैं ना, जो भी जीवन में हम सीखते हैं उसमें गुरु का बहुत महत्व होता है। और ए फॉर एप्पल भी हमने गुरु से ही सीखा है। और भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत ही परंपरा रही है और गुरु को ही श्रेष्ठ माना जाता है। और अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा भी घटित हुई थी और इतना उस दिन अच्छा चैतन्य पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था। तो इसीलिए आप किसी को भी, जैसे हम आसन भी करते हैं तो भी मैं कहूँगी कि योग गुरु के सानिध्य में ही वो करें या किसी ट्रेनर के सानिध्य में करें, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। और हम ये सब जान करके अगर हम उसका प्रयास करेंगे तो योग को सही अर्थों में जानेंगे। योग केवल आसन नहीं है। योग, जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अष्टांग अंग है उसके। अगर हम यम नहीं जानते, नियम नहीं जानते और
सीधे हम आसन करें तो उसका बेनिफिट इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को छूते चले जाएं तो योग का जो उद्देश्य है, योग का जो परम लक्ष्य है, समाधि की अवस्था प्राप्त करना और वर्तमान में रहना और जो भी कार्य करना प्रत्येक जागरूकता की अवस्था में करना ही योग है। गीता में भी कहा है योग कर्मसु कौशलम, मतलब हमारा कर्म में भी जितनी कुशलता होगी उसको योग कहा गया है। तो योग का जो दृष्टिकोण है बहुत ही उदात्त है, हम उसके एक पादान पर ही सीमित ना रहें। और इसके साथ ही मैं क्लासेस भी लेती हूँ नियमित। मेरा वैशाली नगर में सेंटर भी है और इसके जो सेंटर का एड्रेस है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि माकड़वाली रोड पर स्थित है और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है भवानी कॉम्प्लेक्स, कैनरा बैंक के पास में ही है। और मेरा जो फ़ोन नंबर है वह भी आप नोट कर सकते हैं 9799880859। तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं योग में इस फील्ड में 4-5 सालों से कार्यरत हूँ और पिछले 10 सालों से ध्यान का भी जो मुझे अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो आप मुझसे संपर्क करेंगे और मुझे आशा है कि मैं जितना भी हो सके आपकी सेवा कर सकूं। चलिए, आज का सत्र में आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में स्वामी न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद और हेमंत जी जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया उनका हृदय से मैं आभारी हूँ, क्योंकि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी हम बाहर सोच रहे थे प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन बारिश आ गई और उनका घर भी दूर था, मेरा घर भी दूर था और सुबह 4:30 बजे से हम लोग बात कर रहे थे कैसे करें, क्या होगा। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से वो चीज़ घटित हो सकी। और कहते ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वो वाली स्थिति होती है। जब गुरु कृपा होती है तो कितनी भी अड़चन आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन वो कार्य अच्छे से सुचारू रूप से घटित हो सका, उसके लिए आपका कोटि कोटि पुनः हृदय से आभार। आशा करती हूँ आप मुझे अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का यहाँ इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध में, जो कि इस कार्यक्रम नीचे का बैठ जाओ भाग है लगभग, उसी भाग में फिर से धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ, जिससे कि हमारे ध्यान के सत्रों का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे यहाँ अतिथि योग शिक्षक के और योगाचार्य के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों से अलग अलग उभर करके जब आते हैं और योग के क्षेत्र में अपनी योग्यता बनाते हैं, तो ऐसे सभी योगियों, ऐसे सभी योग साधकों का भी हम सब दर्शकों को लाभ उठाना चाहिए, जो ठीक ठीक ईश्वर के ध्यान को कराते हों। ध्यान के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे मिथक हैं। इन सब से भी हमें बच के चलना है, क्योंकि अपदूषण या प्रदूषण केवल एक क्षेत्र में नहीं होता, भ्रष्टाचार केवल एक क्षेत्र में नहीं होता, बहुतों में होता है। तो हम विडंबना है कि भारत के देश में ध्यान के नाम से भी बहुत सारी मिथक और भ्रांतियां और बहुत सारे भ्रम और अंधविश्वास भी फैले हुए हैं। हम सबको, योग साधकों को, इस बात के लिए सावधान होना चाहिए कि एक अच्छा योग सिखाने वाला, एक अच्छा ध्यान का प्रशिक्षक, एक अच्छा योग का प्रशिक्षक वो हमारे पास हो और हमारे भीतर जो है सीखने की एक ललक हो, तीव्र इच्छा हो, अत्यंत पुरुषार्थ हो, घोर तपस्या हो, उत्तम विधि हो और अनुकूल साधन हो। शास्त्र में भी कहा, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। ये देवताओं की कृपा चाहते हैं लोग, लेकिन काम फिर दिव्य नहीं करते, काम फिर पुण्य वाले नहीं करते। तो दिव्य काम करने वाले को ही दिव्य यानी कि देवताओं की सहायता मिलती है। उद्यम करना पड़ता है, ठीक दिशा में करना पड़ता है। किसी भी गलत को, किसी भी उटपटांग व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति थोड़े दिनों में गुरु बना लेता है और थोड़े ही दिनों में वो नजरों से भी गिर जाता है। बहुत सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। मैंने गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम किया था और एक योग्य गुरु की योग्यताएं भी मैंने उसमें वर्णित की थी। यदि आप उस कार्यक्रम को भी स्वामी न्यूज या फिर यूट्यूब चैनल इसके और या फिर फेसबुक पर आप देखेंगे तो 24 तारीख के कार्यक्रम में मैंने गुरु के, एक योग्य गुरु किसको बनाया जाए, योग गुरु जी, वो मैंने बहुत सारी एक मानक बताए जो शास्त्र में महर्षि दयानंद ने भी दिए और वेद में भी, वैदिक की कसौटियों को कसते हुए एक वास्तव में गुरु की योग्यता क्या होना चाहिए। ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बना देना चाहिए।
तो इसीलिए एक शिष्य भी योग्य होगा तो ठीक ढंग से सही साधना के मार्ग पर चल पाएगा, तभी वो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार की यात्रा को तय करके अपने जीवन को सफल और दिव्य पवित्र बना सकता है। आज की इस यात्रा में हमारे साथ में मैं पुनः धन्यवाद करता हूं हमारी बहन श्रीमती अनीता जी, जिन्होंने एक ही निवेदन पर हमारे इस स्वामी न्यूज के सत्र में आना स्वीकार किया। आशा है आपके द्वारा और भी सत्र लेकर दर्शकों को लाभान्वित किया जाएगा। और ऐसे ही इनके श्रीमान जी भी हमारे वो भी योग साधक ही हैं, तो हम बहुत जल्दी उनके भी एक सत्र को लेकर आएंगे। आप सभी दर्शकों को मैं यही सूचना दे रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में, और सबको बारिश के मौसम का बड़ा सुंदर आनंद भी आ रहा होगा। आप घरों में रहें, बाहर का पानी यदि पी रहे हैं, योग व स्वास्थ्य का आज का अंतिम सूत्र बता रहा हूँ, फिर हम शांति पाठ करेंगे। घरों में रहें, पानी को घरों में भी रहें तो छान करके पिएं, गर्म करके पिएं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। तो ध्यान के सत्र में पवित्र बने, ये संदेश लेकर के जा रहे हैं। दृष्टिपूतम, हमारी दृष्टियों को बहुत पवित्र करके किसी को देखें। दूसरा, न्यसेत पादम, पैरों की तरफ देख करके चलना चाहिए, सिर उठाकर नहीं चलना चाहिए, व्यक्ति गिर जाता है। दृष्टिपूतम, दृष्टि को पवित्र करके व्यवहार करना चाहिए, देखना चाहिए। दूसरा कहते हैं वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र को छान करके पिए। ये तो आज आरओ और ये सब चीजें आ गई, पहले क्या होता था, सूती कपड़े की 8 तह करके छानते थे, फिटकरी से शुद्ध करते थे, तुलसी से शुद्ध करते थे, गर्म करके शुद्ध करते थे। और वह जो तरीका है ना, वह तकनीक है जो ऋषियों ने दी है, पूर्वजों से मिली है, भारतीय है, नेचुरल है, वो आज भी सक्सेस है। आप देख लीजिए, आरओ में जितना भी आप चले जाएंगे, आरओ में पानी के पोषक तत्व भी समाप्त हो जाते हैं। लंबे समय तक आरओ का पानी पीने वालों के घुटनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि पोषक तत्व जो पानी के न्यूट्रिएंट्स थे वो तो वहीं समाप्त हो गए, खत्म हो गए, निकल गए, पानी में तो रहे ही नहीं। पोषक तत्व पानी में भी तो बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए उसमें भी प्रोटीन होता है, उसमें भी कैल्शियम होता है, उसमें भी मैग्नीशियम होता है, उसमें भी कोबाल्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, 24 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पानी पीना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसा पी रहे हैं उसको। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, छान करके पानी पिया करें, कोशिश किया करें, और गर्म करके पिए या फिर फिटकरी डाल करके उसको शुद्ध करें। तीसरा कह रहे हैं वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम, ध्यान कर रहा है व्यक्ति, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा व्यवहार चल रहा है कि थोड़ी देर में किसी की हानि कर दूंगा, सारे दिन में झूठ बोल रहा है, कैसे ध्यान में उन्नति करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सत्यपूताम वदेद वाचम, अपनी वाणी को यदि पवित्र करना है तो सत्य से पवित्र किया जा सकता है। और अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि मनः पूतम समाचरित, मन को पवित्र करना पहली शर्त है ध्यान में भीतर उतरने की। तो मन को पवित्र करने के लिए मनः पूतम समाचरित, सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरित। तो मन को पवित्र करने के लिए अच्छा आचरण आजमाना पड़ेगा, अच्छा आचरण करना पड़ेगा। अच्छा आचरण जब तक नहीं करेंगे, सम आचरण नहीं करेंगे, पक्षपात वाला करेंगे, अन्याय वाला करेंगे, तो कभी अपनी आत्मा के निकट नहीं जा सकते। एक जन्म कई 50 जन्म ले लें, लेकिन कभी आत्म साक्षात्कार की स्थिति हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम यही महर्षि मनु के श्लोक के साथ में हमने ये पूरा समाप्त किया कार्यक्रम। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को लाभ उठाया होगा, और सबसे आशा की जाती है कि इस फेसबुक के लिंक को खूब सारा शेयर कीजिए, और खूब सारा अपने स्टेटस आदि पर लगा करके अपने मित्रों, केवल योग का और अध्यात्म का लाभ अपने तक सीमित मत रखिए, स्वार्थ नहीं, परमार्थ करें, परार्थ करें और परोपकारी बने, जिससे कि और भी लोग इस ध्यान के विशेष सत्र जो कि चक्रों पर, बीजों पर ध्यान करवाया, इसका लाभ उठा सकें। और इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यदि देने के लिए किसी का सहयोगी बनते हैं ना, निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। तो इसीलिए आप आज के कार्यक्रम को खूब शेयर करिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि यही कार्यक्रम कल यूट्यूब पर सुबह 7 बजे प्रीमियर होगा, तो 7 बजे भी आप लाइव की तरह से इसको देख सकते हैं। वैसे प्रीमियर है आज का ही, अभी तो लाइव आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आज कमेंट भी किए, उन सबका भी बहुत सारे धन्यवाद। खूब सारे लोग घरों में बैठे थे, तो दर्शकों की संख्या भी हमारी अच्छी खासी थी। तो सबका, स्वामी न्यूज का, योग व हेल्थ का, योग व स्वास्थ्य का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम, सबका ओम।